तो आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है कारक। संज्ञा या सर्वनाम एक दूसरे के संबंध में किया जाए या अन्य भाग से संबंधित संबंध को दर्शाते हो उसे हम कारक कहते हैं। कारक के प्रकार: कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए या हेतु निर्मित, अपादान से अलगाव की स्थिति में, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे या विस्मय आदि चिन्ह। चलिए उसका शुरू करते हैं। कर्ता कारक: संज्ञा सर्वनाम कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होता है। विभक्ति ने, जैसे राम ने पानी पी लिया है। कर्म कारक: संज्ञा सर्वनाम के कर्म के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे विभक्ति को, जैसे रोहित ने सोहन को पीट दिया। कर्म विशेषण: क्रिया किसे और किसको। कर्ण कारक: संज्ञा सर्वनाम काम करने की साधन का पता चले। विभक्ति से के द्वारा या साधन: राम ने चाकू से सारी सब्जियां काट दी। ठीक है। सर्वनाम कारक: संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे पता चले कि काम किसके लिए किया गया है। विभक्ति के लिए या निर्मित हेतु। उदाहरण: उन्होंने पूजा हेतु फल मंगवाए हैं। अपादान कारक: संज्ञा सर्वनाम अलग होना, तुलना, डरना या रक्षा करना को अपादान कारक थे। विभक्ति से अलग होना या तुलना करना, रक्षा करना और आदि। उदाहरण के लिए वह रोहन से अधिक बलवान है। संबंध कारक: संज्ञा सर्वनाम के संबंध का बोध हो। विभक्ति का के की। उदाहरण: अमन इस कंपनी का कर्मचारी है। अधिकरण कारक: संज्ञा सर्वनाम की अवस्थिति का बोध हो। जैसे विभक्ति में और पर, राम ने सारे फल मेज पर रख दिए हैं। विभक्ति में पर, उदाहरण के लिए राम ने सारे फल मेज पर रख दिए हैं। संबोधन कारक: संज्ञा सर्वनाम के संबोधन का बोध हो। विभक्ति हे और अरे। उदाहरण: हे मनुष्य यह उचित नहीं है। धन्यवाद। तो आज हम एक नए अध्याय का शुरू करेंगे जिसे कारक कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा सर्वनाम एक दूसरे के संबंध में किया जाए या अन्य भाग से संबंध दर्शाते हो उसे हम कारक कहते हैं। कारक के प्रकार: कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए या हेतु निर्मित, अपादान से या अलगाव की स्थिति में, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे और अरे या विस्मय आदि बोधक। कर्ता कारक: संज्ञा सर्वनाम के कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होता हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। विभक्ति यानी ने, जैसे राम ने पानी पी लिया है। ठीक है। कर्म कारक: संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। कर्म के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। यानी विभक्ति को, जैसे राम ने सोहन को पीट दिया है। कर्म विशेषण: क्रिया किसे और किसको। कर्ण कारक: संज्ञा सर्वनाम के काम करने की साधन का पता चले। विभक्ति से के द्वारा या साधन: जैसे राम ने चाकू से सारी सब्जियां काट दी। साधन का पता चल रहा है। संबंध कारक: संज्ञा सर्वनाम की वह रूप जिसे पता चले कि वह किसके लिए किया गया है। विभक्ति के लिए या निर्मित हेतु। उन्होंने पूजा के लिए फल मंगवाए हैं। ठीक है। अपादान कारक: संज्ञा सर्वनाम से अलग होना, तुलना करना या रक्षा करना अपादान कारक कहलाता है। विभक्ति से अलग होना, तुलना करना या रक्षा करना या आदि। उदाहरण: वह रोहन से अधिक बलवान है। संबंध कारक: संज्ञा सर्वनाम के संबंध का बोध होता है। विभक्ति का के की। उदाहरण के लिए अमन इस कंपनी का कर्मचारी है। अधिकरण कारक: संज्ञा सर्वनाम की अवस्थिति का बोध हो। विभक्ति में और पर, उदाहरण के लिए राम ने सारे फल मेज पर रख दिए हैं। ठीक है। संबोधन कारक: संज्ञा सर्वनाम के संबोधन का बोध हो। विभक्ति हे और अरे। उदाहरण के लिए हे मनुष्य यह उचित नहीं है। धन्यवाद।